स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था और साथ साथ ये भी पढ़ा था रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि किसी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो दो तरह से निकाला जा सकता है। एक होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो हम लोग ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने निकाल रखा है। अब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जैसे यदि हमारे पास कोई आयनिक मॉलिक्यूल्स हो, जैसे आपसे कहा जाए कि अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दो एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और ये आयनिक मॉलिक्यूल है। तो एक नाइट्रोजन एटम ये अमोनियम आयन में है और दूसरा नाइट्रोजन एटम नाइट्रेट आयन में है। तो इसको सबसे पहले आप सेपरेट कर लीजिए। तो सेपरेट करेंगे तो ये NH4+ होगा और ये NO3- होगा। ठीक है। अब इसमें आप सेपरेट नाइट्रोजन का निकालिए और इसमें सेपरेट नाइट्रोजन का निकालिए। तो चलिए जिसको निकालते हैं उसको x मान लेते हैं हम लोग। तो चलिए इसको x मान लेते हैं। तो कितने हो गए x प्लस हाइड्रोजन का +1 यानी कि +1 × 4 इक्वल टू +1, चार्ज +1 इस पे। यहाँ कितने हो गए और इसको आप सॉल्व कीजिए। ये कितने आएंगे, ये 4 और एक उधर आप कर दीजिए। तो x इक्वल टू -3। ठीक है। यहाँ से निकालिए x ऑक्सीजन की -2, तो ये हो गया -2 × 6 इक्वल टू -1। इसको इधर कर लीजिए तो कितने हो जाएंगे +6 1 यानी कि x इक्वल टू +5। ठीक है। तो इस अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5। अब इसका नाइट्रोजन का केवल कहा जाए यानी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ये -3 +5 डिवाइडेड बाई 2, 2 दो ही है ना, इक्वल टू ये इसमें से माइनस कीजिए तो कितने हो जाएंगे 2/2 कैंसिल यानी 1। यानी नाइट्रोजन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अमोनियम आयन में 1 है और ये सॉरी अमोनियम आयन में, अमोनियम नाइट्रेट में 1 है और अमोनियम आयन में -3 है और नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में आयनिक, चाहे मॉलिक्यूल वो आयनिक हो या कोवैलेंट हो, ऑर्गेनिक हो, किसी भी मॉलिक्यूल में आप उनका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैं कुछ और लेता हूँ, जैसे Fe2O3, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। तो इसमें जब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो देखिए ये जो 3 है वो इस पे चार्ज होता है, यानी यहाँ 3+ है और यहाँ 2- है। तो यहाँ इससे पता चल गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है और इसका 2- है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ऐसा हो कि 4 FeCN6 पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। इसका नाम मैं लिख देता हूँ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, इसका नाम। ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो नाम लिखना आप जान लेंगे। अभी मैंने लिख दिया, मैंने किन्हीं को ये इच्छा हो जाए कि इसका नाम क्या होगा, इसलिए मैंने लिख दिया इसको। तो अब इसमें हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो चलिए निकालिए पहले वाले रूल्स के अनुसार, जिसको निकालना उसको x मान लेते हैं। तो चलिए पोटेशियम का +1, 4 है तो 4 प्लस x, ठीक है, प्लस Cl का -1, तो -1 यहाँ 6 है, 6 इक्वल टू
जीरो। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 प्लस एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 2। यानी यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। और भी कोई दूसरे कंपाउंड्स में ले लेता हूँ, जैसे Fe4 FeCl होल 6 ऐसा, और इसमें ये दोनों आयरन का निकालना है। इस आयरन का भी निकालना, इस आयरन का भी निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, ये 1 और ये 2, आयरन 2, आयरन 1 आयरन 2। तो देखिए Fe1 का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखिए इस मॉलिक्यूल के जैसा है यहाँ Fe2O3, ठीक है। तो यहाँ Fe और ये इसका 3 यहाँ आएगा, यानी Fe1 का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब Fe2 का यहाँ निकालना होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको निकालिए, Fe का x मान लीजिए, तो चलिए x हो गए, और Cl का -1 अभी लिखे थे, तो -x इक्वल टू ये कितने हो गए -4, और यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, x इक्वल टू 6 - 4 इक्वल टू 2, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हो गए +2। इस तरह से आप डिफरेंट मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। और इस मॉलिक्यूल का कोई एक विशेष नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं टर्न बुल्स ब्लू, ऐसा इसके नाम इसे जानते हैं, ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्न्स बुल्स ब्लू, ऐसा। तो इस तरह से आप डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, जैसा भी मॉलिक्यूल हो, आयनिक हो, कोवैलेंट हो, आपको शायद आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा। नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन based on oxidation number. Next, oxidation and reduction. Next topic, oxidation and reduction. And reduction based on oxidation number. Oxidation नंबर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर जो अभी आपने निकालना सीखा उस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। तो कोई एक सिंपल एग्जांपल्स मैं लेता हूँ, जैसे देखिए मैग्नीशियम की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करा रहे हो, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, बैलेंस कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। आप इस रिएक्शन में देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मैग्नीशियम में, यानी मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, ये आपको पहले से पता है ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीजन में मैग्नीशियम ऐड हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि आपने पढ़ रखा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हो रहा है और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो रहा है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। चलिए अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो ये मैग्नीशियम फ्री स्टेट में है, ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 0 फ्री स्टेट में। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 0 एलिमेंट्री स्टेट है। यहाँ मैग्नीशियम का कितना है, 2+, यहाँ पर मैग्नीशियम का 2+, ऑक्सीजन का 2- है। जी,
तो अब आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इसके ऑक्सीडेशन नंबर देखिए तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कितना हो गया 2। ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इसके ऑक्सीडेशन नंबर आप देखिए तो कितने हो गए 0 से -2। यानी ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स रिडक्शन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मीन्स क्या हो गया, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं इन ऑक्सीडेशन oxidation number of an element increases although in reduction oxidation number of an element decreases। यानी किसी एलिमेंट का रिएक्शंस किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किसी रिएक्शंस के दौरान यदि बढ़ जाता है तो हम ऐसा समझेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यदि किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यदि घट जाता है तो ऐसा समझेंगे कि उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जनरली आप लोगों ने ये सीखा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करता है। तो जो दूसरों को रिड्यूस करता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, और जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है वो खुद रिड्यूस होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो इस रिएक्शन में मैग्नीशियम क्या हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा, इसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही। तो ये जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब ये मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो अब यहाँ से देखिए इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, देखिए यहाँ से इस रिएक्शंस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा, ठीक है, तो दूसरों को ये क्या कर रहा है, रिड्यूस करता होगा। और ये कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी ऐसा कह सकते हैं द एलिमेंट और द सब्सटेंस दैट गेट रिड्यूस्ड टू अदर इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन जिनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो सकता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यानी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है एलिमेंट्स और सब्सटेंस और एलिमेंट्स whose oxidation number में इंक्रीज बढ़ सकता है, ठीक है, में इंक्रीज they behave as a reducing agent। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तभी तो चार्ज उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब मेटल, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके ही तो कटायन बनाता है। एंड ठीक है, हेंस ऐसा कह सकते हैं, हेंस मेटल behave as a reducing agent। ऐसा, यानी जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ सकता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेंगे, और बढ़ने वाला सब्सटेंस और एलिमेंट होता है नॉन मेटल्स, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करते हैं। जैसे अब एग्जांपल्स ले लीजिए, इसका मतलब मेटल्स, इसका मतलब हो गया मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट।
वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करते हैं, जैसे हो गए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, सीजियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, है ना, एक्सेट्रा, दे बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट. नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. oxidizing agent oxidizing agents are the substances that whose oxidation number may decrease. और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करने से. एंड नॉन मेटल्स having tendency to gain electrons. नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है और एनायन बनाने की होती है. गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन, ठीक है. और जब एनायन बना लिए तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो गए. पहले नेगेटिव 0 थे, अब हो गए नेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया ना. देयरफॉर इससे पता चला कि देयरफॉर नॉन मेटल्स behave as a oxidizing agent. जैसे अब आपसे पूछा जाए सल्फर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट, तो नॉन मेटल है, सिंपल सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाइट्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है. I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Br2 ऑक्सीडाइजिंग एक्सेट्रा. ये सारे these are the all these non-metals are oxidizing agent. They behave like a oxidizing agent because all these non-metals having tendency to gain electrons to form anion, and during the formation of anion its oxidation state will decrease, and the elements whose oxidation number may decrease, they behave like oxidizing agent. So all non-metals behave like a oxidizing agent. So in this way we all have studies about the what do you mean by oxidation number, and how do we calculate the oxidation number of different elements in a different types of compounds, and we all have studied about the oxidation and reduction, its definitions based on oxidation number, as well as we all have studied about the oxidizing and reducing agent based on oxidation number. अब हम लोग ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ने के बाद में अब हम लोग ये सीखते हैं कि कोई सब्सटेंस आपको दे दिया जाए और आपसे पूछे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, आप उसको बताइए. तो कैसे हम लोग बताएंगे उसको? ये तो आप एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेंगे. ये आपने देख लिया, जो एलिमेंटल स्टेट में है तो आपने इसे पहचान लिया. लेकिन कोई आपके पास सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड्स दे दिया जाए, कोई आयंस दे दिया जाए, कुछ भी, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव कर रहे हैं या रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे वो बिहेव कर रहे हैं? तो अब हम लोग इसको सीखने वाले हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक जाइए, टॉपिक नोट कीजिए आप. How to find the oxidizing and reducing agent, or how will you recognize oxidizing and reducing agent, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. How to find oxidizing agent and reducing agent.
इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे फाइंड करेंगे एंड रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे फाइंड करेंगे।